गौरी के बाल घने, लंबे और बहुत सुंदर थे। उसके बालों को देखकर हर कोई उसकी तारीफ जरूर करता था, पर शादी के बाद गौरी के लंबे बाल घूंघट में छुप जाएंगे, ये उसने कभी नहीं सोचा था। गौरी की सास यशोदा देवी बहुत ही पुराने ख्यालों की थी। उनके घर में घूंघट करना बहुत जरूरी था। देखो बहू, हमारे घर में घूंघट बहुत जरूरी है। तुम्हारे घूंघट का तुम्हें खुद ध्यान रखना है, सिर से बिल्कुल भी नहीं सरकना चाहिए। बड़ी बहू भी हमेशा घूंघट में ही रहती है। अब सास की बात को भला गौरी कैसे टाल सकती थी? वो इस घर में नई थी। उसने घूंघट में ही हाँ में सिर हिला दिया। यशोदा देवी कमरे से चली गई। सच कहूं तो मुझे तुम्हारे लिए बहुत बुरा लग रहा है गौरी। मैंने सुना था तुम्हारे बाल बहुत लंबे हैं, जमीन छूते हैं, पर अब इन लंबे बालों का कोई फायदा नहीं। तुम्हें तो इनका जूड़ा बनाकर अपने लंबे बालों को घूंघट में ही रखना है। माफ करना, मुझे हंसी आ गई। अच्छा, मैं चलती हूँ। तभी गौरी का पति सूरज आ जाता है। आप तो मुझे झूठ ही कहते थे कि आपको मेरे लंबे बाल सुंदर लगते हैं। अब देखो ना, मेरे ये लंबे बाल तो घूंघट में ही रहते हैं। आप तो बेकार ही तारीफ करते रहे। मेरे बाल तो अब हमेशा घूंघट में ही रहेंगे। तुम खुश नहीं हो ना गौरी मुझसे शादी के बाद? सूरज थोड़ी उदासी के साथ ये बात कहता है। नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। मैं तो बस इस घूंघट की वजह से, वो मेरे लिए ये सब नया है ना, इसलिए थोड़ी परेशान हो रही हूँ। मेरी वजह से आप अपना मन खराब मत करो। मैं इस शादी से बहुत खुश हूँ। उस समय गौरी ने बात को संभाल लिया ताकि सूरज को किसी बात का बुरा न लगे, पर यह सच था कि गौरी हर समय बालों को बांधकर घूंघट करने में बहुत तंग आती थी। जरा सा भी गौरी का घूंघट सिर से हटने लगता तो उसकी सास उसे टोक देती। गौरी बहू, मंदिर जाने के लिए सब तैयार हो गए हैं, एक तुम हो कि इतनी देर लगा रही हो। गीले गीले बालों में जूड़ा बांधना पड़ता है। माँ जी आवाज लगा रही है, क्या करूं? माँ जी, वो आज गौरी ने सिर धोया था, बाल सुखा रही है। मुझे लगता है उसे तभी देर हो गई। अब इतने लंबे बालों को समेटना भी तो कितना मुश्किल है, वही समेट रही होगी। बस, आज सिर धोना जरूरी था। जब पता है कितने लंबे बाल हैं तो सिर को एक दिन पहले धो लेती। पता नहीं आजकल की बहुएं बड़ों की बातें कब मानेंगी। अब जाओ और बोलो ढंग से घूंघट करके आएगी। मंदिर में बहुत से लोग होते हैं। गौरी जल्दी जल्दी गीले बालों को बांधकर जूड़ा लपेट लेती है और सिर पर पल्ला कर लेती है। अक्सर ही गौरी को ऐसी परेशानियों को झेलना पड़ता था। एक दिन सब औरतें एक संगीत समारोह में इकट्ठी हुई, जिसमें यशोदा देवी और दोनों बहुएं भी गईं। गौरी बहू, ध्यान दो, पैर छूने में तुम्हारा घूंघट सिर पर रहना चाहिए। संगीत समारोह में जरा सा भी हटा तो सबके बीच में बात बनेगी। देखो बड़ी बहू ने कितनी चिमटी लगाई है, उसका घूंघट जरा सा भी नहीं खिसक सकता। ये क्या, तुम एक ही पिन लगाकर आ गई हो? जरा सी देर में तुम्हारा घूंघट हट जाएगा और जूड़ा खुल जाएगा। अरे यशोदा बहन, आओ आओ, आज तो नई बहू भी आई है, सुंदर लग रही हो बहू। गौरी बहू, इनके पैर छू लो, इन्हीं की पोती की शादी है। हमने तो सुना था छोटी बहू के बाल बहुत लंबे हैं, पर घूंघट में तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा। अरे मैंने ही कहा है बहू से, वो क्या है ना, घूंघट में बालों को नजर नहीं लगता। ठीक ही है, बहुओं को घूंघट में रहना चाहिए। सब औरतें गाने बजाने में लग जाती हैं। तभी बच्चों के साथ खेलते हुए एक बच्चा, जो उसी फंक्शन में आई एक महिला का था, वहीं पास में बने कुएं में गिरने लगता है। मम्मी, मोहित कुएं में गिर गया। उसने कुएं में ईंट को पकड़ा हुआ है, वो पानी में गिर जाएगा। क्या? मेरा बच्चा, मेरा मोहित कुएं में गिर गया। मोहित, मोहित! सब औरतें चिल्लाने लगी। किसी को भी कुछ समझ में नहीं आ रहा था। तभी गौरी दौड़ती हुई कुएं के पास जाती है। उसके पास अब एक ही रास्ता था। वो जल्दी से अपना घूंघट हटाकर अपना जूड़ा खोलती है और अपने बालों को कुएं में गिरा देती है। मोहित बेटा, मेरे बालों को कसकर पकड़ लो, मैं तुम्हें ऊपर खींच लूंगी। मजबूती से पकड़े रहना, मैं तुम्हें गिरने नहीं दूंगी। गौरी के बालों में भयानक दर्द हो रहा था, फिर भी उसने कोशिश से मोहित को कुएं से बाहर खींच ही लिया। सब औरतें गौरी को देख रही थी। गौरी के बहुत सारे बाल टूट चुके थे, पर मोहित ठीक था, इस बात से गौरी को तसल्ली थी। गौरी बहू, आज तुम्हारे लंबे बालों की वजह से मेरे बच्चे की जान बच गई, वरना हम सब तो कुछ नहीं कर पाते। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया गौरी, तुम बहुत साहसी हो। अरे तुम्हारे तो बहुत सारे बाल टूट गए, दर्द भी हो रहा होगा। कोई बात नहीं, मैं थोड़ा गर्म तेल लगा लूंगी तो ठीक हो जाएंगे। और फिर बालों का क्या है, टूट गए तो कोई बात नहीं है, दोबारा आ जाएंगे। क्षमा करना माँ जी, वो मोहित को बचाना बहुत जरूरी था, इसीलिए मैंने घूंघट। रहने दो बहू, घूंघट करने की कोई जरूरत नहीं है।
तुम्हारे बाल ऐसे ही अच्छे लगते हैं। अब से तुम घूंघट नहीं करोगी, अपने बालों की चोटी बनाओगी। क्यों, मैं सही कह रही हूँ ना? हाँ, तुम्हारे बाल बहुत सुंदर हैं, इन्हें तुम ऐसे ही खुला छोड़ो। आंटी के बाल तो बिल्कुल रस्सी जैसे हैं। मैं इन्हें पकड़कर ऊपर आ गया, नहीं तो मैं कुएं में गिर जाता। मम्मी, मेरा बच्चा। सब औरतें गौरी की बहुत तारीफ करती हैं। उस दिन के बाद गौरी ने बालों को घूंघट में छुपाना बंद कर दिया। वो अपने बालों की सुंदर चोटी भी बनाती और उन्हें खुला भी छोड़ती। अब उसे लंबे बालों के लिए कोई रोक टोक नहीं थी। यशोदा ने अपनी दोनों बहुओं को घूंघट के लिए मना कर दिया। सच तो यही है कि इज्जत और सम्मान व्यक्ति के व्यवहार और बातों में होना चाहिए। व्यक्ति का व्यवहार ही उसके चरित्र को महान बनाता है। सुप्रिया ने बचपन से कभी बाल नहीं कटवाए थे, जिस कारण उसके बाल काफी लंबे थे। सब उसे कॉलेज में लंबे बालों वाली लड़की कहकर बुलाते थे। ऐसे ही एक रोज जब सुप्रिया अपने लंबे बाल खोलकर कॉलेज जाती है तो कॉलेज के लड़के गाना गाते हुए उसे छेड़ने लगते हैं। काली नागिन के जैसी जुल्फे तेरी काली काली, सागर को मोती और सूरज को तू देती है लाली। अपने बालों की तारीफ सुनकर सुप्रिया इतराते हुए चली जाती है। ऐसे ही उसके कॉलेज के 3 साल पूरे हो जाते हैं। अब उसकी माँ उसके लिए रिश्ते देखना शुरू कर देती है। फिर एक रोज वो अपनी माँ के साथ एक शादी में जाती है, जहाँ अंकित नाम का एक लड़का उसको पसंद कर लेता है। अंकित की माँ को भी सुप्रिया अपने लंबे खूबसूरत बालों की वजह से पसंद आ जाती है। वो अपने बेटे का रिश्ता लेकर सुप्रिया के घर जाती है, जहाँ देखने दिखाने की रस्में होती हैं और फिर सबकी रजामंदी से उनकी शादी पक्की हो जाती है। सुन बेटी, लंबे बाल दिखने में सुंदर लगते हैं और सबको देखने में भी अच्छे लगते हैं, लेकिन जब इन बालों का ख्याल रखने की बात आएगी ना, तो कोई भी तेरे बालों पर मेहनत नहीं करेगा। कुछ समय बाद ब्याह कर ससुराल चली जाएगी, फिर कौन ध्यान रखेगा तेरे बालों का? इसलिए मैं तो कहती हूँ तू इन्हें थोड़ा कटवा ले। कैसी बात करती हो माँ, आप मेरे साथ साथ मेरे बालों पर भी इतनी मेहनत करती हो। अब चाहे जो भी हो जाए, अब तो मैं अपने बाल बिल्कुल भी नहीं कटवा सकती, और आप वजह भी अच्छे से जानती हो। हाँ हाँ जानती हूँ, जमाई बाबू को तेरे लंबे बाल बड़े पसंद हैं। ऐसे कुछ दिन बीत जाते हैं और सुप्रिया की शादी अंकित से हो जाती है। सुप्रिया जैसे ही गृह प्रवेश कर घर आती है तो सभी रिश्तेदार उसके लंबे बालों की खूब तारीफ करते हैं। यहाँ तक कि उसका पति अंकित भी सुहागरात पर उसके बालों की तारीफ करते हुए कहता है, वाह यार सुप्रिया, क्या बाल है, इससे तुम्हारी मेहनत काफी साफ दिखती है। तो क्या तुम भी मेहनत करने के लिए तैयार हो? स्वागत वाले दिन भला कौन मेहनत नहीं करना चाहेगा? अरे मेरे बालों के ऊपर मेहनत करने की बात कर रही हो। ओह अच्छा अच्छा, हाँ मैडम, जो भी हो बता देना, गुलाम हाजिर हो जाएगा। अपने पति की बात सुन सुप्रिया हंसने लगती है। वाह गायत्री, तेरी नई बहू के लंबे बाल तो बड़े ही अच्छे हैं। हाँ गायत्री, इसके ये सुंदर बाल इसकी खूबसूरती में 4 चांद लगा देते हैं। सबके मुंह से अपनी बहू के लंबे बालों की तारीफ सुनकर गायत्री बड़ी खुश होती है। अब ऐसे ही कुछ दिन बीतते हैं। अंकित, आज ना मुझे बाल धोने हैं और इतने लंबे बाल मैं अकेले नहीं धो पाऊंगी, इसलिए तुम्हें मेरी हेल्प करनी होगी। लेकिन मुझे अभी ऑफिस जाने में देरी हो रही है। ऐसा करो, तुम आज रहने दो और कल अपने बाल धो लेना, मैं तुम्हारी कल मदद कर दूंगा। चलो बाय बाय। ये कहकर अंकित ऑफिस चला जाता है। ये लो, ये तो गए, अब किससे कहूँ? हाँ सासू माँ। फिर सुप्रिया अपनी शैम्पू की बोतल लेकर अपनी सास के पास जाती है और उनसे मदद मांगती है। अरे बावली हो गई है क्या जो मैं तेरे बाल धोऊंगी? अरे जब इतने लंबे बाल संभाल नहीं सकती तो इतने बड़े किए ही क्यों? ये कहकर उसकी सास भी वहां से चली जाती है। माँ बिल्कुल ठीक कहती थी, तारीफ तो सब करेंगे लेकिन मेहनत कोई नहीं करेगा। अब सुप्रिया खुद ही बाल धोने बाथरूम में चली जाती है। उसे बाथरूम में पूरे 2 घंटे बीत जाते हैं। फिर उसकी सास बाथरूम का दरवाजा बजाते हुए कहती है, अरे ओ महारानी, अंदर ही घर बसाने का इरादा है क्या? यहाँ सारे काम पड़े हैं, भूख के मारे मेरे प्राण सूखे जा रहे हैं। माँ जी, अभी बाल ठीक से धुले नहीं। अरे तो क्या अब तेरे बालों के पीछे हम भूखे ही मर जाएं? सास की आवाज सुनकर सुप्रिया घबराते हुए जल्दी से बाहर आ जाती है। हाय नास पीटी, तूने अंदर इतने घंटे लगा दिए, फिर भी ठीक से बाल धोकर नहीं आई, और देख सारा पानी इनसे कैसे बह रहा है। अब सारे घर में पानी पानी कर देगी क्या? कहीं मुझे ही मत गिरा दियो इसमें। माफ करना माँ जी, वो आज तक कभी अकेले में इतने लंबे बाल धोए नहीं ना, हमेशा माँ ही मदद करती थी, इसलिए आज टाइम लग गया। सुप्रिया जल्दी से कपड़े बदलकर खाना बनाने चली जाती है। ऐसे ही कुछ दिन बीतते हैं।
जब अगली बार बाल धोने की बात आती है तो वो अपनी सास से कहती है, माँ जी क्या मैं आधे दिन के लिए अपने घर जाऊं? वो क्या है ना, आज बाल धोने हैं तो माँ हेल्प कर देगी। नहीं नहीं, कोई जरूरत नहीं है, बेकार में तेरी माँ 2 बातें सुनाएगी कि हमसे इतना भी नहीं होता। अब जैसे तैसे फिर से सुप्रिया अपने बाल धोती है, लेकिन इन सब में उसे काफी समय लग जाता है। ना तो वो ठीक से बाल धो पाती है और ना ही अपने बालों में तेल लगाकर उनका अच्छे से ध्यान रख पाती है, जिससे उसके बाल भी झड़ते हुए सारे घर में गिरने लगते हैं। हे भगवान, अब ये नई बहू खाने के साथ साथ हमें बाल भी खिलाएगी। छी 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 छी। ये सुनकर सुप्रिया को बड़ा बुरा लगता है, साथ ही उससे अपने बालों की ऐसी हालत भी देखी नहीं जाती। फिर एक रोज, ओफो, क्या अब अपनी इन जुल्फों में उलझाकर मारने का इरादा है? जब देखो मैडम के बाल सारे घर में पड़े रहते हैं। अरे कटवा क्यों नहीं लेती इन नासपीटों को? ये सुनकर सुप्रिया की आंखें नम हो जाती हैं। कैसी बातें करती हो माँ? घर का और हम सबका ख्याल रखने के चक्कर में वो बेचारी अपने बालों का ध्यान नहीं दे पा रही और तुम उसे ही बातें सुना रही हो। एक दिन वो जानकी के पास जाकर उसकी देखभाल के लिए कई तरह के घरेलू नुस्खे पता करता है और अब उसके बालों की वैसे ही देखभाल करता। ये देख गायत्री कहती है, अरे अपनी पत्नी के बालों की सेवा में तो दिन रात ऐसे लगा रहता है जैसे इसमें से कोई खजाना निकलने वाला है। लेकिन अंकित को इन सब बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता। अंकित उसके बालों की अच्छे से देखभाल करता है, जिससे उसके बाल पूरी तरह से फिर से ठीक हो जाते हैं। तुमने मेरे बालों को पूरी तरह से ठीक कर दिया अंकित, थैंक यू। अभी तो मैंने सिर्फ आधा काम ही किया है, आधा काम तो अभी बाकी है। अपनी माँ को बहू की वैल्यू समझाना। अपनी माँ को अपनी बहू की कीमत समझाने के लिए एक रोज अंकित अपनी माँ की सहेलियों को घर पर बुला लेता है और जानबूझकर अपनी पत्नी सुप्रिया को बाहर बुलाता है। सुप्रिया के इतने सुंदर बाल देखकर सभी बहू की तारीफ करने लगती हैं। अरे वाह गायत्री, तेरी बहू के बाल कितने सुंदर हैं। आज से पहले हमारा ध्यान इस पर गया ही नहीं। वैसे बहू, लंबे बाल देवी के भी होते हैं और चुड़ैल के भी, इसलिए कभी अपने मन में कोई गलत विचार मत आने देना। तुम इस घर की लक्ष्मी बनना। अरे लक्ष्मी किस बात की? घर की आधी लक्ष्मी तो ये इन्हीं बालों पर खर्च कर देती है। ये बात सुनकर अंकित सुप्रिया के हाथों में चुपके से पैसे थमाता है और उसे इशारा करते हुए अपनी माँ के पास जाने को कहता है। सुप्रिया वो पैसे ले जाकर अपनी सास के हाथों में दे आती है। ये देखो, अब मुझे सबके सामने नीचे दिखाने के लिए पैसे दे रही है क्या? अरे नहीं नहीं माँ जी, ये पैसे तो बल्कि मैंने इसलिए दिए हैं क्योंकि ये इन्हीं बालों की कमाई है जिन्हें आप दिन रात बस कोसती रहती थी। अरे साफ साफ कहो, कहना क्या चाहती हो? वो माँ जी, बात यह है कि शादी से पहले ही मैं एक YouTube चैनल चलाती थी, लेकिन शादी के बाद मैं इनएक्टिव हो गई थी और अपने चैनल पर ध्यान ही नहीं दे पा रही थी। फिर जब मेरे बाल खराब हुए थे तो मैं और ये माँ के पास इसको ठीक करने का उपाय खोजने गए। तब आइडिया आया कि बालों के हालात सुधारने के साथ साथ अगर हम इसकी वीडियो बनाकर YouTube पर डालें तो। और इसके इस आइडिया से इसकी वीडियो हिट हो गई, इसके सब्सक्राइबर्स तो बढ़े ही, वीडियो भी मिलियंस में चली गई, जिससे इसे कमाई हुई और इसने वो पैसे आपको देने की सोची। गायत्री, तेरी बहू की शक्ल और बाल दिखने में जितने सुंदर है उतनी ही अच्छी इसकी बुद्धि भी है। देख तो घर पर बैठे बैठे ही अच्छे खासे पैसे कमा रही है। बिल्कुल ठीक कह रही हो बीना, तुम्हें इतनी अच्छी बहू मिली है, कम से कम उसकी कदर करना सीखो। अब गायत्री को अपनी गलती का एहसास होता है और वो अपनी बहू को आज के बाद कभी नहीं सुनाती।